सेक्स करने के बाद ये गलती मत करना, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है या आपको पछताना पड़ेगा। इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट 40 ईयर से यहाँ क्लिनिक के ऊपर सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके हम ग्लोबल कंट्रीज़ में बैठे हमारे क्लाइंट्स की सेक्स की बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ग्लोबल कंट्रीज़ में बैठे लोगों का हम एक प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी हिस्ट्री लेके उनके बीमारी का कारण को पिन पॉइंट करने के बाद उनको कस्टमाइज्ड मेडिसिन बना के उनको कोरियर करवा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं जो बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर हर एक वीडियो में जो बात करता हूँ वो 100% साइंटिफिक, सही और गारंटेडली बेस्ड ऑन मेडिकल बेस होती है। मन गढ़ंत इसमें कुछ नहीं होता, इसलिए आप मेरी बताई हुई बातों पर 100% भरोसा कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो और अपने सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल DR कपूर सेक्सो क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको वेल इन टाइम मिलती रहे। अब बात आती है लोग क्या गलती करते हैं। आमतौर पे मोर देन 70% लोग कपल्स सेक्स करने के बाद क्या गलती करते हैं जिससे मैं बोलता हूँ कि उनको पछताना पड़ सकता है। गलती ये करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कपल्स में सेक्स करने के बाद फीमेल यूरिनेट नहीं करती, यूरिन पास नहीं करती, पेशाब नहीं करती। क्यों करना जरूरी है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब सेक्स करते हैं तो फीमेल की एनस, फीमेल की विजाइना और फीमेल का यूरिट्रा, तीनों ये चीज़ें और दोनों मेल का पेनिस और मेल की एनस, ये पांचों की पांचों चीज़ें साथ साथ आ जाती हैं। जब वो इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो ये पांचों की पांचों चीज़ें बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आ जाती हैं, बिल्कुल पास आ जाती हैं, जिससे अगर किसी एक जगह के ऊपर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है या कोई इन्फेक्शन है तो वो शेयर हो जाती है और ज़्यादा चांसेस फीमेल के यूरिट्रा में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ब्लैडर के बिल्कुल पास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 इंच के पास की नली में ये पास होता है और यहाँ पे इन्फेक्शन ईजिली और हार्मफुल बैक्टीरिया ईजिली ब्लैडर में चला जाता है और बैक्टीरिया जाने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होने लगता है। सेक्स करने के बाद आमतौर पे देखा गया है कि लेडीज़ कंप्लेंट करती हैं कि उनको सुबह पेन होने लगता है और कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है उनको सेक्स करने से डर लगने लग जाता है। उनके मन में ये छप जाता है कि अगर मैं रात को सेक्स करूँगी तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है जिसको हम PID बोलते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम UTI बोलते हैं और इसका फिर डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी वाइफ इन बीमारियों से 100% छुटकारा पा सकती हैं। क्यों? अगर वो सिर्फ एक काम करती है, सेक्स करने के बाद वॉशरूम में जाके यूरिन का पास करना। अगर वो रेगुलरली सेक्स के बाद यूरिन पास करती है और यूरिन पास करने के बाद हल्के चींटे मार लेती है पानी के और उसके बाद साफ करने के बाद वो अपने कपड़े पहनती है, तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वहाँ के पास में वहाँ पे होता है वो शेड आउट हो जाता है। पेशाब की नली में अगर वो थोड़ा गया होता है, यूरिट्रा में गया होता है, तो वो भी यूरिन पास करने से शेड आउट हो जाता है और चींटे मारने से अगर कोई बैक्टीरिया लगा है तो वो भी वॉश आउट हो जाता है। इससे वो इन्फेक्शन से बची रहती है।
और उनको वो यूटीआई और पीआईडी इन्फेक्शन से बची रहती है और वो रेगुलरली अपने सेक्स लाइफ को एंजॉय करती रहती है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा अपने सेक्स करने से। आप रात को सेक्स करो, सुबह हंसी हंसी से उठो और अपने रूटीन में लग जाओ। यही बात आपको बतानी थी। मुझे लगता है आप ये मेरी बात टोटली समझ गए होंगे।